बता दें, परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस के 3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं। 30 साल में पहली बार ये तैनाती हुई है, तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और किस तरह से रूस की घेराबंदी हो रही है, ये भी इससे पता चलता है। परमाणु पनडुब्बियां तैनात की है फ्रांस ने। आपको बता दें कि इस तरह की जानकारियां तमाम सामने आ रही हैं कि किस तरह से रूस पर दबाव बनाने के लिए बाल्टिक सागर और काला सागर में इस तरह की तैनातियां हो रही हैं। और अब फ्रांस की तरफ से 3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात की गई हैं और 30 साल में ये पहली बार हुआ है जो टकराव का संकेत देता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, दरअसल डर इस बात का ही है कि पुतिन अगर अड़ गए कि वो परमाणु युद्ध शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, और इसी के लिए तैयारियां हैं। फ्रांस ने अपने 3 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। जिस तरह के युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं, नाटो की कल बैठक तो हुई है लेकिन कुछ उस तरीके का परिणाम नहीं देखने को मिला। और अगर हम देखें तो जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही है, जिस तरह से तैनाती पनडुब्बियों की गई है, परमाणु पनडुब्बियों की फ्रांस की तरफ से, ये 30 साल में पहली बार है। आप पूरी दुनिया में किस तरीके से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यही चिंता कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तीसरा विश्व युद्ध, और क्या ये परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि अब इसमें तेजी आती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है रूस का। रूस पीछे हट नहीं रहा है, तो उस पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ अब घेराबंदी हो रही है। और बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक इस तरह की तैनातियां अभी बढ़ेंगी। ये एक्सपर्ट मानते हैं कि इस तरह की तैनातियां बढ़ाई जाएंगी। और कल नाटो की बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा जरूर हुई होगी। हालांकि बयान में सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों की बात कही गई है, लेकिन नाटो की बैठक के तुरंत बाद इस तरह की तैनाती फ्रांस कर रहा है, तो इसका मतलब बैठक में जरूर इस पर चर्चा हुई है किस तरह से रूस पर दबाव बनाया जाए, किस तरह से उसे घेरा जाए। चाहे सेना सीधे सीधे यूक्रेन न भेजी जाए, लेकिन तमाम जो समंदर के रास्ते हैं वहां पर किस तरह से दबाव बनाया जाए रूस को घेरने के लिए। और फ्रांस ने 3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करके ये बता दिया है कि हालात गंभीर है। तीसरा विश्व युद्ध, इस खतरे की घंटे फिलहाल बजती हुई नजर आ रही है जो परमाणु युद्ध हो सकता है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये जो पनडुब्बियां हैं ये दरअसल परमाणु बमों से लैस है, जो फ्रांस ने इस वक्त तैनात की है। और ये उस समय में तैनाती हुई है जब यूक्रेन और रूस की जंग के बीच खतरा सबसे ज्यादा कि कहीं रूस परमाणु हमले की भी तैयारी ना कर ले। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे खार्किव से। खार्किव में भारी तबाही मची है। ताजा हमलों के बाद फिर से एक बार भयंकर तबाही मची है और कई इमारतें इस हमले की चपेट में आई हैं और वो खंडहर बन गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना भयानक धुआं और आग आपको नजर आ रही है। ये हमले हैं जो ताजा हमले हुए, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये खार्किव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भयंकर हमलों के बाद इस तरह की तस्वीरें आज सुबह नजर आ रही है। रात भर यहाँ पर हमले हुए हैं, कई इमारतें इस हमले की चपेट में आई हैं। ताजा तस्वीरें इस वक्त आप खार्किव से देख रहे हैं जहां भयंकर तस्वीरें। तो खार्किव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से हर तरफ सिर्फ आग लगी हुई है, धमाकों के बाद आग लगी हुई है, धुआं नजर आ रहा है, आग नजर आ रही है और तबाही नजर आ रही है। घर के अंदर की तस्वीरें देखिए जो पूरी तरीके से इस वक्त जल रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें आप खार्किव में देख रहे हैं, घरों में किस तरीके से तबाही मची हुई है, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। इधर मारियोपोल में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। यहाँ यूक्रेन ने करारा हमला किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल करके रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया है। मारियोपोल में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है, क्योंकि मारियोपोल में इस वक्त आपको यह भी बता दें कि चचन्ने लड़ाके भी बड़ी तादाद में मौजूद है और मारियोपोल में रूस की तरफ से चचन्ने लड़ाके उतारे गए हैं। चचन्ने लड़ाकों ने दावा किया है कि उनका कब्जा हो गया मारियोपोल पे, लेकिन इस बीच यूक्रेन के सैनिक वहां मुस्तैद हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है किस तरह से तोप से निशाना साधा गया मारियोपोल में। जो रूसी ठिकाने हैं, रूस के सैनिक जो मौजूद हैं, काफिला है, उसे किस तरह से टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें मारियोपोल से जहां आर्टिलरी से टारगेट किया गया है। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जो गोल घेरे में इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मारियोपोल में आर्टिलरी से हमला किया गया, तोपों से हमला किया गया है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल, जहां पर रूस कह रहा है कि लगभग उसका कब्जा हो चुका है। मारियोपोल जहां पर कल घर घर तलाशी ली जा रही थी रूसी सैनिकों की तरफ से। मारियोपोल जो चौथे बड़े शहरों में आता है यूक्रेन के, वहां पर अब किस तरीके से आर्टिलरी से हमला हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आप एरियल व्यू इस वक्त देख रहे हैं। मारियोपोल की जो स्थितियां हैं उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं।
पूरी दुनिया को जो संकट और चिंता सता रही है वो है रूस की परमाणु शक्ति को लेकर के। अब रूस की परमाणु शक्ति कितनी है ये आपको मैं बताती हूं। सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित ड्रोन इस वक्त रशिया के पास है और इसीलिए चिंता है दुनिया को कि अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या होगा। विशाल टॉर्पीडो वाला जो परमाणु हथियार है वो भी रशिया के पास है, यानी आप अंदाजा लगाइए अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो क्या हुआ। तटीय क्षेत्रों को बर्बाद करने में ये सक्षम है। टॉर्पीडो की बात हम कर रहे हैं, 185 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इसकी मारक क्षमता है टॉर्पीडो की। 2016 में इसका परीक्षण किया गया था, यानी टेस्टिंग की गई थी कि क्या इसको का इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना कारगर है ये। और अगर इसका इस्तेमाल होता है तो समझिए कितना ज्यादा जो भीषण स्थितियां हैं वो हो जाएंगी। और यही दुनिया को संकट सता रहा है कि अगर रूस जो सबसे ज्यादा परमाणु शक्तिशाली है, जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होगा, क्या नतीजे होंगे। क्योंकि पुतिन लगातार ये बता रहे हैं कि अगर सामने आएंगे तमाम देश तो फिर किस तरीके से वो परमाणु युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे सुजाता का। जी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मारियोपोल से, जहां पर 7 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मारियोपोल में भयंकर लड़ाई हुई है और इस वक्त कहीं ना कहीं दबाव भी बनता नजर आ रहा है यूक्रेन पर। हालांकि यूक्रेन ने पूरी तरह से वहां सरेंडर नहीं किया है, न वो मारियोपोल छोड़ने को तैयार है, लेकिन ये सैनिक है, इनकी संख्या 7 है। और इस वक्त हम उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इन 7 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। देखिए, सरेंडर की मुद्रा में जमीन पर औंधे मुंह इन्हें लिटाया गया है और इनकी तलाशी ली जा रही है, इनके हथियार छीने जा रहे हैं। ये यूक्रेन के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने 7 इनकी संख्या है जिन्होंने मारियोपोल में सरेंडर किया है। मारियोपोल में भयंकर लड़ाई के बीच 7 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का ये वीडियो सामने आया। तो मारियोपोल की अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी और मारियोपोल में जीत का दावा किया जा रहा है। चेचेन फोर्सेस ने यहां पर बड़ा दावा किया है कि वो किस तरह से जीत चुके हैं, ये दावा किया गया है। हमने देखा था कि कैसे चेचेन फोर्सेस की तैनाती कर दी गई थी और चेचेन फोर्सेस के जरिए कैसे कोशिश थी कि पूरे मारियोपोल को कब्जे में कर लिया जाए। अब जो चेचेन फोर्सेस हैं ये कह रही हैं कि मारियोपोल में हमने जीत दर्ज कर ली है, यानी कि मारियोपोल में अगर अभी किसी का कब्जा है तो वो चेचेन फोर्सेस और रूसी सेना है। और ये जो दावा किया गया है वो चेचेन फोर्सेस ने किया है, यानी कादिरोव की सेना ने किया है। कादिरोव ने अपनी सेना को उतारा था कि यूक्रेन पर जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है उसमें कब्जे को लेकर के मदद की जाए रूसी सैनिकों की।